भी मैं Assalamualaikum, welcome to another vlog. It's around 4 a.m. and we are about to departure for the Naran. तो अभी यहाँ एटीएम से किला दीदार सिंह में अभी हम मौजूद हैं। ये पैसे निकलवा रहा है और हम अब निकलने लगे हैं। वैसे तो हमें निकलना था, अपने सफ़र का आगाज़ करना था 12 बजे, लेकिन इस जनाब ने इतनी जल्दी तैयारी की है, इतनी जल्दी तैयारी की है कि हमें 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। तो अभी हम निकलने लगे यहाँ से। बच्चों सैर करने चलें। हमने अपने रास्ते में खुदा की नमाज अदा की है और अपनी नमाज के बाद अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने। अभी हम लाला मूसा पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने नाश्ता किया और रहमान ने अपना बर्नर निकाला है और धूप से बचने के लिए अपना करके आया इंतज़ाम, और हमने भी खुद किया, पर मेरे साथ ब्लॉक रखा हुआ है, मैं तो वही तरफ। अभी हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब्दुर्रहमान को भी हल्की हल्की सी नींद आ रही है और मुझे भी काफ़ी नींद आ रही है क्योंकि हम कल सारी रात सोए नहीं हैं, तो अभी नींद आना बनता है। तो हम सोच रहे हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं और वहाँ कुछ देर नमाज़ पढ़ के आराम करें और फिर उसके बाद आके अपना सफ़र स्टार्ट करें। रास्ते में हमने एक ड्रामा भी किया, लेकिन उस ड्रामे की ना ही बात करें तो अच्छी बात। तो गाइज़ हम मरी पहुंच गए थे और वहां से हमने मुजफ्फराबाद का रूट लिया और हम मुजफ्फराबाद के रास्ते में थे, तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह मिली है। तो हमने कहा क्यों नहीं यहाँ पर रुककर हम थोड़े 2 कप चाय पिएं और इस खूबसूरत मंज़र को एंजॉय करें। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ना बहुत काम फील करा रहा है मुझे, जैसे सफ़र की थकावट उतर सी गई हो। असर की नमाज का टाइम हो गया था, तो हमने इस मस्जिद में नमाज अदा की है। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और इसका एनवायरनमेंट बहुत ही कूल है और इसका वज़ू खाना बहुत मज़े का था। इधर नीचे जाएंगे तो इसका वज़ू खाना है और वज़ू खाने के अंदर नेचुरली ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हवा चल रही है और टूटियाँ इधर बोबल लगी हुई हैं प्रेस वाली, ताकि पानी कम यूज़ किया जाए। और ये देखें सामने। A few moments later. अभी जो हमारे राइट साइड पर जो पहाड़ हैं वो कश्मीर के हैं और अभी हम पंजाब में मौजूद हैं और इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में से बिल्कुल जेहलम गुजर के जा रहा है। वो सामने आप देख सकते हैं कि जेहलम रिवर नज़र आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से सीधा आगे जेहलम और नीलम का जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उधर कुछ देर रुकेंगे। अभी हम नीलम पॉइंट पर मौजूद हैं और मेरे पीछे से जेहलम गुजर रहा है, दरिया जेहलम, और बिल्कुल इस साइड पर ऊपर से आ रहा है नीलम। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो पानी का आवाज़ है उससे बहुत सूथिंग फील हो रहा है और इसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह वो पिकनिक कर रहे हैं और इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो मज़े की बात वो ये है कि यहाँ पर जो आपको आवाज़ आती है दरिया की, वो बहुत ज़्यादा सूदिंग फील कराती है और ये शोर मतलब ऐसा शोर नहीं है कि आप इससे तंग आ जाएं, बल्कि इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। The next day.
हम रात को मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच गए थे तकरीबन 8:30 बजे और हमारे मोबाइल फ़ोन रास्ते में बंद हो गए थे, जिसकी वजह से मज़ीद रिकॉर्ड नहीं हम कर सके। अब यहाँ से हम निकलेंगे और बालाकोट की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से आगे अपने मंज़िल नारान की तरफ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से। और रास्ते में जो हम अभी हम मुज़फ़्फ़राबाद से गुज़र ही रहे थे कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र देखा। मैं वहाँ रुका और बस इस मंज़र को देखने के लिए चल दिया। हर तरफ सब्ज़ा, पहाड़ों पर बिछा हुआ नरम घास का कालीन और आसमान में रोशनी की हल्की-हल्की झलक। सुबह की रोशनी आहिस्ता-आहिस्ता फैल रही थी, जैसे किसी जादू का आगाज़ हो रहा हो। मैंने सोचा ये सब तो आपको भी दिखाना चाहिए। मैं कैमरा ऑन किया और इस तरफ चल आया। धुंध में लिपटी वादी, दूर तक फैले सब्ज़ मैदान और इस सब में छुपी वो खूबसूरती जो दिल को बेचैन कर दे। मैं सबसे इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती कि ये तह बतह नीचे जा रहा था और इसकी जब तहों से मैं नीचे जाता तो दिल मेरा और तेज़ हो जाता, जैसे मैंने किसी महबूबा को देख लिया। और यहाँ से जो सामने शहर का मंज़र दिखाई दे रहा था, वो तो एक अलग ही मिसाल, उसकी कोई मिसाल ही नहीं थी, वो बेमिसाल था। जब मैं यहाँ से नीचे आया और सामने से मुझे वो शहर का मंज़र नज़र आया। ये वो मंज़र है जिसे अल्फ़ाज़ में बयान करना तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। बस मैंने तो इसे देखा और महसूस किया। मुज़फ़्फ़राबाद से निकलते ही हम दरिया की तरफ आए हैं, नीचे दरिया की तरफ देखने के लिए। और कलमुहा मेरा माइक मैंने नया लिया था, मुझे इसकी सेटिंग नहीं समझ आई और मैंने इसको इको मोड पे ऑन कर दिया। तो ये शो अब ये इशू आपको सारे व्लॉग में मेरे साथ फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग मैंने ऐसे ही की है। और यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि ये दरिया भी हमारे साथ ही सफ़र करेगा, ये भी हमारी मंजिल तक हमारे साथ ही जाएगा, इसी तरह रोड के साथ चलता जाएगा। ये देखिए गाइस, मैंने ये डिफरेंट पत्थर ढूंढकर उनसे एक छोटी सी अपनी फिश बनाई है। ठीक है, कैसी है मेरी मछली? बनी मेरी मछली कैसी है? सही है? सही है नहीं, वो प्यारी है। देखो कितनी प्यारी है। देखा मेरी क्रिएटिविटी आप लोगों ने? अभी हम यहाँ से निकल ही रहे थे कि हमने देखा कि 3 बाइक्स पर टोटल 15 लोग आए हुए थे सफ़र करने के लिए। और ये देखकर हम तो बहुत हैरान हुए कि हम तो 2 लोग हैं और हमसे इतना मुश्किल है सफ़र करना, तो ये कैसे सफ़र करके आए हैं। खैर हम यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकले। रास्ते में बहुत ज़्यादा वैन्स नज़र आ रही थी जो बच्चों को स्कूल की तरफ लेकर जा रही थी। हमें तो इस मौसम में छुट्टियाँ थी, हम वेकेशंस मनाने आ रहे थे, लेकिन यहाँ के बच्चे इस मौसम में ही तो पढ़ने का मौसम है इनका, इनको सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं और हमें गर्मियों में। तो ये थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पर चीज़। और रास्ते में हमें ये छोटा सा गाँव था देखने को मिला, बहुत खूबसूरत था। अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया था और रास्ते में तो मंज़र तो काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन इनसे पेट तो नहीं भरना था। हाँ जी, हम जट्टादा रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, अभी रास्ते में थे। बालाकोट में हम ये बिल्कुल रिवर साइड के ऊपर बना हुआ है, तो पीछे से बड़ा अच्छा सीन है। आपको कैसा लगा यहाँ का खाना मन? यहाँ पर तो अच्छा लगा, उनका खाने का टेस्ट भी अच्छा था। खाना बिल्कुल लाहौर जैसा, हमारे गुजरावाला जैसा। चने बहुत ही मजे के। पहली दफा, ऐसी बात है ना, पहली दफा हमें कहीं बाहर आए हैं तो हमें चने पसंद आए हैं और नाश्ता पसंद आया, पराठे बहुत अच्छे थे। तो आप भी जब आए तो इधर जरूर विजिट कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट हमारे पंजाब की तरह यहाँ से मतलब आपको मिलेगा खाना। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
और अभी हम ये चाय एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। खोल।